नमस्कार, जी चीज ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की महिलाओं बहन बेटियों के साथ बार बार घिनौने कांड किए, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की भाषा, संस्कृति और डीएनए को मिटाने की कोशिश की, आज उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर यह बांग्लादेश भारत के खिलाफ परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। और अब तो बांग्लादेश ने कश्मीर को लेकर जो बयान दिया है उसे सुनकर पूरा भारत खोल उठेगा। इस टॉपिक पर आइए आपके कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। आपका सवाल था कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु हथियार हासिल करके भारत के खिलाफ एक नया महायुद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। अब इंडिया विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है। कुछ ऐसे गुट उभर कर सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। पहले हसीना सरकार इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुई थी, जिससे दोनों देशों को ट्रेड और डेवलपमेंट में फायदा हुआ था। लेकिन अब एंटी इंडिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं जो पाकिस्तान को भरोसेमंद एलाई बता रहे हैं। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सैन्य अधिकारियों के सामने यह सुझाव दिया कि बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने चाहिए। यह बयान चौंकाने वाला था क्योंकि बांग्लादेश के पास अभी तक परमाणु क्षमता नहीं है। प्रोफेसर का कहना था कि इंडिया बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा है और उसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करके अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश का न्यूक्लियर पैक्ट भारत के लिए परमाणु संकट का बिगुल बजाने वाला है? तो देखिए, प्रोफेसर ने कहा बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट साइन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु तकनीक और ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो सकता है। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति और बांग्लादेश के साथ उसका गठजोड़ भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। यह बयान इसलिए गंभीर है क्योंकि दक्षिणी एशिया पहले से ही सुरक्षा के मामलों में संवेदनशील क्षेत्र है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई समझौता होता है तो इससे पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत को इस संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा और विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। आपका अगला सवाल था कि बांग्लादेश भारत को बड़ा खतरा क्यों मान रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि वहां भारत समर्थित सरकार नहीं है। प्रोफेसर का मानना था कि बांग्लादेश को भारत की रणनीति से निपटने और अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश का भरोसेमंद एलाई बताया और कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश की सुरक्षा में साथ दिया है। उनका यह भी कहना था कि इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो। प्रोफेसर का मानना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए सब कुछ करने को तैयार है और इसलिए बांग्लादेश को उसके साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। प्रोफेसर का मानना है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब जाना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा मजबूत हो सके। अगला सवाल था कि क्या बांग्लादेश के अंदर सारे लोग भारत के खिलाफ सोच रहे हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर ज्यादातर लोग भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कुछ भड़काऊ लोग हैं जो सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उस जहरीले प्रोफेसर विचार के खिलाफ है और सभी पड़ोसी देशों खासकर इंडिया और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने की वकालत करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से सुरक्षा सहयोग है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद और तस्करी रोकने के लिए। लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कोई परमाणु समझौता करता है तो इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ सकती है। इससे दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ सकती है, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। आवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसने हमेशा पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी और इंडिया के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, जबकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे रहे। आवामी लीग का मानना है कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी बांग्लादेश के हित में नहीं है। अगला सवाल था कि बांग्लादेश के अंदर अचानक पाकिस्तान और जिन्ना के प्रति प्रेम की भावना क्यों उमड़ रही है? इस प्रेम को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं और यह चौंकाने वाला क्यों है? तो देखिए, यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी, खासकर बंगाली भाषा और पहचान के मुद्दे पर। ऐसे में ढाका में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाना एक हैरान करने वाली घटना है। यह पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश में जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई आयोजन हुआ जिसमें उर्दू शायरी और गाने भी शामिल थे। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम बंगाली भाषा और संस्कृति के अधिकारों के लिए लड़ा गया। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी, इसलिए जिन्ना की पुण्यतिथि मनाना उन लोगों के लिए चौंकाने वाला है जो बांग्लादेश की आजादी की यादों से जुड़े हैं। इस आयोजन में स्पीकरों ने कहा कि अगर जिन्ना नहीं होते तो बांग्लादेश भी नहीं होता। यह बयान विरोधाभासी है क्योंकि बांग्लादेश की आजादी पाकिस्तान के शासन के खिलाफ लड़ी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका बांग्लादेश का डीएनए चेंज कर रहा है।
इस कार्यक्रम में उर्दू शायरी और गानों का आना भी एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई बंगाली भाषा के लिए थी। यह आयोजन बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक सोच की ओर इशारा करता है। हालांकि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उनकी जगह पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान ढंगल ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। अगला सवाल था कि साल 1971 और 1952 में बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान का नाम सुनना तक क्यों नहीं चाहते थे। तो देखिए, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई और इससे जुड़ा इतिहास आज भी लोगों के दिलों में गहरे जख्म छोड़ गया है। जब जिन्ना, उर्दू और पाकिस्तान की बात होती है तो 1971 के युद्ध की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती है। 1971 का युद्ध बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जितना गौरवपूर्ण है उतना ही दर्दनाक भी। जब बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्रता की कोशिश की तो पाकिस्तान की सेना ने इसे बर्बरता से दबाने की कोशिश की। लाखों लोग मारे गए और हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यह नरसंहार इतना क्रूर था कि आज भी बांग्लादेश के लोग इसे भूल नहीं पाए। पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों ने गहरी नफरत और दुख छोड़ दिया, जिसे समय भी मिटा नहीं सका। ठीक वैसे ही 1952 में बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान में एक और ऐतिहासिक घटना घटी। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को पूरे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि बांग्ला उनकी मातृभाषा थी। वे इसे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाना चाहते थे। जब विरोध बढ़ा तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और दर्जनों लोग मारे गए। इस घटना को भाषा आंदोलन कहा जाता है और यह बांग्लादेश के इतिहास में एक अहम मोड़ था। बांग्लादेशियों के लिए बांग्ला भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति का प्रतीक है। जब पाकिस्तान ने उर्दू को थोपने की कोशिश की तो बांग्लादेशियों ने इसे अपनी पहचान पर हमला माना। यही वजह है कि आज भी जिन्ना या उर्दू का नाम सुनते ही 1971 के भयानक इतिहास की याद ताजा हो जाती है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश के अंदर जिन्ना के कार्यक्रम में कश्मीरी मुद्दा क्यों उछल गया। तो देखिए, कार्यक्रम के दौरान एक वक्ता ने कहा कि अगर 1947 में बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा न बना होता तो उसका हाल कश्मीर जैसा होता, जहां भारत से लगातार खतरे होते। यह बयान चौंकाने वाला था और इतिहास के नजरिए से कई सवाल उठाता है। इसका मतलब यह है कि वक्ता का मानना है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक सुरक्षा कवच दिया था। अगर बांग्लादेश 1947 में स्वतंत्र न होता या भारत का हिस्सा न बनता तो वह कश्मीर जैसा विवादित क्षेत्र बन सकता था और उसे भारत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता। वक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बांग्लादेश को पहचान और सुरक्षा मिली, जो अन्यथा नहीं मिल पाती। वक्ता ने कश्मीर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। कश्मीर में आज भी तनाव की स्थिति है और उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही दावा करते हैं। वक्ता का मानना था कि बांग्लादेश भी अगर पाकिस्तान का हिस्सा न होता तो कश्मीर जैसी स्थिति में होता। लेकिन वक्ता बाबू यह बताना भूल गए कि पाकिस्तान ने 1971 में उनकी महिलाओं बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया था। उसके बावजूद भी वह पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं। इस वक्ता का तर्क विवादित है। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान के साथ रहते हुए बांग्लादेश को लगातार दमन और शोषण का सामना करना पड़ा। इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान के बिना बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं होता, इतिहास से मेल नहीं खाता और विवादास्पद है। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।